हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आइए समझते हैं। मान लो ये हमारे पास में कोई पीस ऑफ मेटल और कोई मेटालिक कंडक्टर है। वी नो दैट ए कंडक्टर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि कंडक्टर के केस में हम नंबर डेंसिटी, एक ये टर्म आती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज मींट बाय नंबर डेंसिटी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और जनरली कंडक्टर के लिए, किसी मेटल के लिए जो नंबर डेंसिटी होती है दैट इज 10⁻29 पर मीटर क्यूब, विच इज वेरी वेरी लार्ज। कंडक्टर के लिए जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो काफी हाई होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दीज इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर आर मूविंग रैंडमली। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर आएगा, कोई यूं मूव कर रहा है, कोई यूं मूव कर रहा है। मतलब दीज आर नॉट मूविंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। इस कंडक्टर के अंदर इस केस में देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। हालांकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे मूव कर रहा है यहाँ पर, तो जिस वेलोसिटी से रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं इनकी थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? रूम टेम्परेचर पे ये जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं दैट इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। अब देखो हम बात करें यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसको तो मैंने नाम दे दिया थर्मल वेलोसिटी। लेकिन यदि हम इन सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका अपोजिट और कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो इसका अपोजिट होगा। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो और कोई इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन सभी की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है दैट विल बिकम जीरो। अगर मैं ये कह दूं कि लेट वेक्टर u1, वेक्टर u2 एंड वेक्टर un आर देयर थर्मल वेलोसिटी। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी है वो अपन ने क्या मान ली? u1 u2 un। तो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3, और अपन यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं तो इन सभी n इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी दैट विल बी जीरो। इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आ गई? जीरो आ जाएगी। अब इनकी यदि हम एवरेज थर्मल स्पीड की बात करता हूं, देखो यहाँ पर मैंने दो टर्म यूज करी है, थर्मल वेलोसिटी और थर्मल स्पीड। इन इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल स्पीड है वो काफी हाई है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। क्यों हो गई? क्योंकि जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इनके डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनका नेट लेंगे तो नेट क्या हो गई? जीरो। अब देखो यहाँ तक तो हमने बात की एवरेज थर्मल वेलोसिटी की और एवरेज थर्मल स्पीड की। तो एक तो हमने ये निकाला यहाँ पर कि वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 एंड सो ऑन प्लस वेक्टर un अपॉन n इज इक्वल टू जीरो। एवरेज थर्मल स्पीड इज जीरो। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो कंडक्टर अपन ने ले रखा, जो मेटल ले रखा था, इसके दोनों एंड पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। सेम हम बात कर रहे हैं कि अपन ने जो मेटल लिया था उसके दोनों एंड पे सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या यूं कहते हैं कि कोई बैटरी लगा दी अपन ने, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या मान लेते हैं? V। लेट V इज पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी। तो
ये मान लेते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये कौन सा होगा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ये कहते हैं कि मान लो कंडक्टर की लेंथ एल है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू वी बाई एल। देखो ये मैंने कहां से लिख दिया, हमने जो रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E और V के बीच में रिलेशन क्या पढ़ा है हमने, E इज इक्वल टू dv अपॉन में dr। dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है v और dr डिस्टेंस था, यहाँ पर लेंथ कितनी है l, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू v बाई एल। जब अपन ने इस कंडक्टर के दोनों एंड पे ये जो सोर्स लगाया या बैटरी लगाई, बैटरी के कारण से क्या होगा, इस मेटल के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो एट रैंडमली मूव कर रहे थे, उन सभी के ऊपर जो फोर्स लगेगा, वी कैन से दैट फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर इज F इज इक्वल टू माइनस ई ई। माइनस किसके लिए लगाया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होता है। सो इट इज क्लियर दैट फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन सभी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर पहले जो इलेक्ट्रॉन एट रैंडम मूव कर रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है कोई यूं आ रहा है, इन सभी के ऊपर फोर्स लगेगा। उस फोर्स के कारण से क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कंडक्टर के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मान लेते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, जब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या होगा, इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जैसे ही ये चलना शुरू करेगा रास्ते में देयर इज नो फ्री स्पेस बिकॉज कंडक्टर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, इसके अंदर काफी अधिक मात्रा में एटम्स प्रेजेंट है व्हिच आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा क्या होगा, रास्ते में इसका दूसरे एटम के साथ में, आयन के साथ में या इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलिजन होगा। कोलिजन होते क्या होगा, इसने यहां से यहां तक आने में जो काइनेटिक एनर्जी गेन की थी ना इस फोर्स के कारण से, वो एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। फिर दोबारा क्या होगा, दोबारा से ये फोर्स तो लगातार लगा हुआ है, दोबारा से ये चलना शुरू करेगा। मान लो यहाँ आने के बाद फिर से इसने चलना शुरू किया ड्यू टू दिस फोर्स, अगेन क्या होगा, इसका यहाँ पर कोलिजन, कोलिजन के कारण से क्या होगा, हर बार इसकी जो वेलोसिटी है इट विल चेंज। तो यहाँ मान लेते हैं जो वेलोसिटी दोबारा से चेंज हो गई, जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की थी वो लॉस हो जाती है। फिर से क्या होगा, फोर्स के कारण से इट विल मूव अगेन एंड इस प्रकार से क्या होगा, इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कंडक्टर के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस प्रकार से लगातार मूव करते आते हैं और रास्ते में क्या होता है, इनका कोलिजन होता है। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार का जो कर्व टाइप का पाथ फॉलो करते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट का मतलब यहां पर क्या होगा, एक प्रकार से खिसकना, सरकना, धीरे धीरे चलना। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करता है, या यूं कहते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे पास में आप डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द एवरेज वेलोसिटी, the average velocity with which electron drift towards positive potential of
द कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था इसके कारण से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं उसी एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तो आ गया हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेफिनेशन। अब आप निकालते हैं इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। देखो वी नो दैट फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर F is equal to minus E E। अगर हम ये कहते हैं सपोज ड्यू टू दिस फोर्स लेट इज एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा इस फोर्स के कारण से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको मान लेते हैं A एंड M मान लेते हैं मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास M है। देन आल्सो वी कैन से दैट force on each electron F is equal to ma। comparing 1 and 2 we can say that ma is equal to minus E into E। और यदि यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम। एम को बटे में ले आते हैं, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सेलरेशन के कारण से इलेक्ट्रॉन के पास में शुरू में क्या थी, थर्मल वेलोसिटी, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया था u1 u2 u3। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर एडिशनल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी के अलावा भी इनकी वेलोसिटी आ जाएगी इस एक्सेलरेशन के कारण से। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन लेट v1 मान लेते हैं हम वेक्टर v1 वेक्टर v2 एंड vn आर देयर वेलोसिटीज। जो एक्सेलरेशन के बाद में इनकी जो वेलोसिटी जो बन जाएगी वो क्या मान लिया अपन ने, v1 v2 v3 एंड सो ऑन। सो वी कैन से दैट वेक्टर v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, u1 प्लस a टाउ 1। ये हमने रिलेशन कौन सा यूज किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ जनरल, कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन ये वाला एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन के कारण से जो इनकी वेलोसिटी एडिशनल आ गई वो v। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने क्या कर दिया इसको, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टो 1। a क्या एक्सेलरेशन विच विल बी सेम, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा। यहाँ से क्लियर है कि सभी के लिए जो ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मास सभी का सेम है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ये टो 1 इसको हम बोलते हैं टो, जैसे आपने पढ़ा हुआ है +1 में टो बोलते हैं इसको। ये टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम है। जैसे मान लो ये कहते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, तो इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, टो कहते हैं। टो इज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। तो यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। देखो जब दो एक बार यहाँ कोलिजन हुआ, उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन आगे ड्रिफ्ट करेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ जो टाइम गैप आया है, जो टाइम लगा है बीच में कुछ समय के लिए, उसका नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। या यूं कह दें जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u से v होती है उस दौरान जो टाइम है उसको हमने क्या नाम दे दिया, टो 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी प्रकार से सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, v2 इज इक्वल टू वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a टाउ 2 एंड सो ऑन। nth इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेलोसिटी बन जाएगी उसको हम नाम देते हैं vn इज इक्वल टू
वेक्टर यू एन प्लस ए टाउ एन, सभी इलेक्ट्रॉन की एडिशनल वेलोसिटी आ गई। अब यदि यहां से हम देखो ये वाली वेलोसिटी है जिससे पहला इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, v2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, vn क्या है, nth इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब इन सभी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकाल दें तो वो क्या बन जाएगी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इन सभी को ऐड करने के बाद में देखो हम जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इन सभी को जोड़ के और हम क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं। So drift velocity we can say that it is equal to v1 plus v2 and so average drift velocity will be vector v1 plus vector v2 and so on upon n। इन सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जोड़ के अपन n से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और we can say that ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is equal to v1 किसके बराबर है, वेक्टर u1 प्लस a टाउ 1 पुट कर देता हूं यहाँ पर v1 की जगह वेक्टर u1 प्लस a टाउ 1। इसी प्रकार से सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेक्टर u2 प्लस a टाउ 2 एंड सो ऑन। nth के लिए वेक्टर un प्लस a टाउ n अपॉन n। देखो इसको अब हम अलग अलग कर लेते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे बाद में काम आएगा, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, a इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन में n। अब यहाँ देखो हम इन सभी को अलग अलग ऐड कर लेते हैं, u1 u2 u3 un इनको तो अलग कर लेते हैं, वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर un अपॉन में n। और क्या रह गया, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3, सभी में a तो कॉमन है, क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन में n। ये आ गया हमारे पास में। इसको सिंपलीफाई करने के बाद में देखो अब ये जो एक्सप्रेशन ये वाली इतनी इतनी इसकी हम बात करें तो ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिसको हमने शुरू में ही कह दिया था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 0। तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, क्या बचेगा हमारे पास में, vd इज इक्वल टू a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन में n। और ये जो एक्सप्रेशन है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n, इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन में n is known as tau. This tau is known as average relaxation time. Average relaxation time, that is time between two successive collision, दो लगातार collision के बीच में जो होने वाला टाइम है उसका एवरेज है अपने पास में, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम है, तो इन सभी का क्या है, ये एवरेज है टो। तो ये तो हो गया टो, और ए की वैल्यू ये रही हमारे पास में एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू दिस। So drift velocity will become vd is equal to a की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस ई बाई एम, और ये क्या आ गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास में ये आ गया एक्सप्रेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू, देखो यहां से जो फाइनल एक्सप्रेशन आती है हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर vd इज इक्वल टू माइनस ई टो बाई m। यहां पर जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट इन डायरेक्शन। और यहाँ से भी क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो वी कैन से दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट इन डायरेक्शन। यदि हम मैग्नीट्यूड में इसको लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू ई टो बाई एम, और आल्सो वी कैन से दैट वी डी इज इक्वल टू ई। ई की जगह हमने शुरू में लिखा था E इज इक्वल टू वी बाई एल, ये भी पुट कर सकते हैं, E की जगह v बाई एल टो अपॉन में m। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन और इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कोई आपके साथी जो रह गए हो उनके पास भी वीडियो को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। वंस अगेन थैंक्स।